तो फ्रेंड्स, आज हम 11 जून 2024 का पेपर देखेंगे मैथ्स का क्लास 10th का, जो कि सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है। ठीक है, जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, बहुत सारे आपको सोशल मीडिया में फ्रॉड पेपर मिलेंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ट्रू पेपर दिखा रहा हूँ जिसको आप इस वाले सीरियल कोड से समझ सकते हैं, मैच कर सकते हैं इसको। ठीक है, और इसको हम देखते हैं और पूरा इसको सॉल्व करेंगे, और आप लोग मैच कर सकते हैं कि आपने पेपर में क्या किया है और क्या नहीं किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके का आपको पेज दिखेगा, और जब हम एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पेज पलटा के, तो हम इस पेपर में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की बात करेंगे। तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन में क्या दिया है हमको, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 का कोई हल नहीं होगा यदि। तो कौन सी वो कंडीशन होती है जिसपे समीकरण का कोई हल नहीं होता है। ठीक है, तो हमने देखा था a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 c2 हो जाएगा। तो ठीक है, तो इसका ये जो b वाला रहेगा, ये b वाला रहेगा जो, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इंग्लिश में आप इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, द पेयर ऑफ इक्वेशन, ये आपको इक्वेशन दिया है, हैव नो सॉल्यूशन, तो इसका हो जाएगा ये बी वाला राइट। ठीक है, अब देखेंगे सेकंड वाला इक्वेशन। तो सेकंड क्या हो जाएगा हमको, कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल क्या होता है। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो आपको पता है माइनस बी अपॉन ए, शून्यकों का एक योगफल क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो सी अपॉन ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इंग्लिश में देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसको, द सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमिनल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे इसके, तो ये हो जाएगा ये सी वाला बी अपॉन ए। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड वाले की तरफ। तो इसमें क्या हो जाएगा, थर्ड वाले में संख्याओं का 4 व 10 का HCF होगा, तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 4 और 10 का HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो HCF ऑफ नंबर 4 एंड 10 इज 2। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि जब HCF निकालते हैं तो क्या करते हैं, इसको अगर थोड़ा सा देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या है, नंबर 4 एंड, इसका देखेंगे 4 एंड 10 का क्या हो जाएगा, 4 एंड 10 ऐसे निकालेंगे तो ये चला जाएगा अपना 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और ये हो जाएगा 2 1 जा 2 और 5 का 5, और यहाँ पे आ जाएगा 5। तो हम क्या करते हैं, जिसका हमारा पेयर बनता है, ठीक है, जो पेयर होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, HCF। तो एक पेयर बनेगा तो 2 क्या हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इसका 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा इक्वेशन, थर्ड वाला, थर्ड तो हो गया, 4 वाला क्या हो जाए, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ये डी वाला। ठीक है, अगर इसको देखोगे द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, तो इसका कौन सा हो जाएगा हमारा, ये डी वाला। ठीक है ना, अब आ जाएगा कि 3AP का जो सर्वांतर होता है ना, ये कितना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ये -2। ठीक है ना, ये वाला, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ना कि डी कैसे निकालते हैं, इसका सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड पद से फर्स्ट पद को माइनस कर देते हैं तो सर्वांतर निकल आता है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा, इंग्लिश में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, द कॉमन डिफरेंस AP ये हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम, सेकेंड से फर्स्ट वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाएगा हमारा 6 वाला, बिंदु P2 एंड 5 है कि X रेखा से दूरी क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5। ठीक है, 5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसको इंग्लिश में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 आंसर हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, जैसे अगर इसको सॉल्व करना है आपको तो कैसे आप निकालेंगे, तो इसको आपने देखा था कि ये x एक्सिस से डिस्टेंस है। ठीक है, तो x एक्सिस के पॉइंट क्या दिए हमको, 2 एंड 5 दिए हैं, तो y एक्सिस के क्या हो जाएंगे, 2 एंड 0 हो जाएंगे। तो इसका जब अपन निकालते तो ये हो जाता है x1 y1 x2 y2। तो बिंदु P से दूरी क्या हो जाएगी इसकी, P इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसमें जब आप वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा,
2 माइनस 2, सॉरी यहाँ थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमको 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास 0, अंदर कितना बचा -5 का स्क्वायर, तो इससे ये कट जाएगा। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जो 25, मतलब इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट 5। ठीक है, जब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो क्या लिखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, मतलब खाली स्थान को भरना है, तो क्या हो जाएगा, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अगर इंग्लिश में हो जाएगा तो क्या होगा, ऑल सर्कल्स आर क्या हो जाएगा, सिमिलर, और ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या देखेंगे, दो त्रिभुज समरूप होते यदि उनके संगत कोण, ठीक है, डैश हो तथा संगत भुजाएं का अनुपात हो, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर। ठीक है, अगर इसमें देखेंगे इंग्लिश वाले में, तो यहाँ पे क्या हो जाए, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देयर कॉरस्पेंडिंग एंगल्स आर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम। ठीक है, अब थर्ड वाले में देखेंगे तो क्या है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु से मिलाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, दृष्टि रेखा। अगर इंग्लिश में इसको देखेंगे थर्ड वाला, तो क्या हो जाएगा, द डैश इज द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द आई ऑफ ऑब्जर्वर टू द पॉइंट इन द ऑब्जेक्ट व्यूड बाय द ऑब्जर्वर। ठीक है, तो इसका थर्ड वाले का क्या हो जाएगा, द लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, द लाइन ऑफ। ठीक है, अगर फोर वाले की बात करें तो क्या हो जाएगा, फोर्थ वाला, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे क्या कहती है, क्या दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, तो क्या हो जाएगा, 2। और यहाँ पे अगर इसको देखेंगे, अ टेंजेंट ऑफ टू अ सर्कल इंटरसेक्ट, तो इन, ये हो जाएगा 2 पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फिफ्थ वाले में, तो वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, तो ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं अपन स्पर्श बिंदु। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्पर्श और ये हो जाएगा बिंदु, स्पर्श बिंदु। तो और अगर इंग्लिश में देखेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श बिंदु को द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट सर्कल, तो ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर 6 वाले की बात करेंगे, असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0 होती है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिक्त स्थान वाला, फिल इन द ब्लैंक्स। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा निम्न, सत्य सत्य बताना है, मतलब ट्रू फॉल्स बताना है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। ठीक है, तो ये होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब सभी समद्विबाहु त्रिभुज के सदैव समरूप होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। और एक वृत्त का त्रिज्याखंड का संगत क्षेत्रफल संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। ठीक है, तो मतलब ये गलत हो जाएगा। और क्या दिया है, 3 मध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य, तो ये हो जाएगा गलत। किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर इंग्लिश वाले को देखें इंग्लिश सेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ जीरो c/a होता है, बिल्कुल राइट। द आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, तो ये हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। द एरिया सेगमेंट सर्कल, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग। एंड ये थर्ड वाला हो जाएगा रॉन्ग, ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग, एंड ये हो जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, तो इसमें केवल फर्स्ट एंड जो हमारा 6 वाला है वो बस ट्रू है, बाकी सब क्या है, फॉल्स है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो यहाँ पे सही जोड़ी मिलाइए, तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये सी होगा ना, इज इक्वल टू 1। और सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये कॉट ए को क्या लिखते हैं अपन, तो कॉट ए को लिखते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा πr²।
घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है a⁻3 एंड बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, तो 2πr/h। ठीक है, तो इस तरीके का आपने देखा। अगर इसका इंग्लिश वाला मैच करेंगे तो ये हो जाएगा, फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट का c हो जाएगा, सेकेंड वाले का क्या हो जाएगा हमारा 1 + cot स्क्वायर, तो ये हो जाएगा f, cot इसका हो जाएगा हमारा g, है ना, g हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल हो जाएगा हमारा a होगा, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हो जाएगा हमारा b, एंड द सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा हमारा e हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैच द कॉलम आपको कर। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, प्रत्येक का एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, एक शब्द में आपका उत्तर देना है। तो द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 शून्यक हो सकते हैं। सेकेंड वाले में देखेंगे, द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के विविक्तर का सूत्र क्या होता है, तो ये क्या होता है विविक्तर का सूत्र, तो ये हो जाता है d = b² - 4ac। ठीक है, हो जाएगा। समांतर श्रेणी AP का व्यापक रूप क्या होता है, तो व्यापक रूप क्या होता है, सबसे तो पहला पद होता है a, कॉमा लगाएंगे तो a + 2d हो जाएगा सेकेंड वाला, कॉमा करके a + 3d हो जाएगा थर्ड वाला, ये ऐसे चलता रहेगा, a + 4d, a + 5d। ठीक है, तो ये ऐसे चलता रहेगा। अगर मैं बात करूँ 4 वाले की, AP हमारा दिया है 3, 7, 11, 15, तो अगला पद क्या होगा, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 3 के बाद कितने का गैप है, यहाँ पे 4 का गैप है, 7 के बाद कितने का गैप है, 4 का गैप है, 15 के बाद कितने का गैप है, 4 का गैप है, तो आने वाला भी जो आगे का पद रहेगा वो कौन सा गैप होगा, 4 का। तो मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 15 के बाद क्या हो जाएगा, 15 के बाद 19, और कॉमा करके 19 में अगर हम 4 कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 23। ठीक है, और ये चलता रहेगा सो ऑन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब हमको दिया है उन्नयन कोण क्या होता है। ठीक है, उन्नयन कोण क्या होता है, तो जो क्षैतिज रेखा, यहाँ पे देख लीजिए मैंने इसको ड्रॉ करके बता दी है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच, यहाँ पे रेखा है, रेखा के बीच के कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है और ये इस ऑब्जेक्ट की तरफ देख रहा है, तो ये इसकी दृष्टि रेखा हो जाएगी, और ये क्षैतिज रेखा, क्षैतिज मतलब बेस जिस पे वो खड़ा है, उन दोनों के बीच का जो ये एंगल बनता है ना, उसी एंगल को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, तो आई होप कि आपने लिख दिया हो। ठीक है, तो अगर हम 6 वाले की बात करें तो क्या हो जाएगा, वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा लिखिए। तो वृत्त की छेदक रेखा क्या हो जाएगी कि वह सरल रेखा जो किसी वक्र को कम से कम 2 अलग अलग बिंदुओं पर काटती है। सपोज करो कि ये हमारे पास एक वृत्त है, ठीक है, तो ये कोई एक रेखा है, तो एक बिंदु ये और एक बिंदु ये। ठीक है, तो वह सरल रेखा जो किसी वृत्त को कम से कम 2 बिंदुओं पर, सपोज ये A है ये B है, 2 बिंदुओं पर काटती है, उस रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, छेदक रेखा बोलते हैं। तो ठीक है, ये हमारी कौन सी रेखा हो जाएगी, छेदक रेखा। ठीक है, तो आगे इसको क्या बोल देंगे, छेदक रेखा। अगर इंग्लिश वाला सेक्शन देखना है तो इंग्लिश क्या हो जाएगा हमारा, द मोस्ट क्या हो जाएगा, एट द मोस्ट हाउ मैनी जीरोस आर क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कैन हैव, तो कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लिखिए। राइट द फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रिक इक्वेशन, तो ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो d² = ये हो जाता है b² - 4ac। ठीक है, एंड राइट द जनरल फॉर्म ऑफ AP आर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो ये होता है हमारा a, कॉमा लगाएंगे a + 2d करेंगे, फिर कॉमा a + 3d एंड सो ऑन, ये चलता है। राइट द नेक्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि AP का ये है, तो इसमें 4 का डिफरेंस है ना, +4, यहाँ से भी करेंगे तो +4, इसमें भी करेंगे तो +4 हो जाएगा, तो आने वाला इसमें भी क्या जोड़ देंगे +4, तो ये 19 हो जाएगा क्या, और इसमें भी +4 जब जोड़ देंगे तो हम क्या, कितना हो जाएगा ये हमारा 23। तो इसमें 4 + 4 + 4 करते जाएंगे तो हमारे नेक्स्ट टर्म आते जाएंगे। ठीक है, डिफाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास डिफाइन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, तो इसको हम देखते हैं। इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्या हो जाएगा, द एंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन ऑफ स्ट्रेट, ठीक है, एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन
एन ऑब्जेक्ट, तो इसके जो बीच का एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एवल्यूएशन। सपोज करो कि यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये इसको देख रहा है, तो जो ये हॉरिजॉन्टल एंड द लाइन ऑफ स्ट्रेट के बीच का जो एंगल होता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है। डिफाइन द एस्केंट ऑफ सर्कल, ठीक है, तो एस्केंट ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा कि कोई भी सपोज करो ये सर्कल है, और जो सर्कल को कम से कम 2 लाइन से ये काटती है, ठीक है, 2 लाइन से क्या करेगी, काटेगी, ठीक है, तो उसी को क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं अ लाइन दैट मीट्स अ सर्कल इन एग्जैक्टली 2 पॉइंट, ठीक है, एग्जैक्टली 2 पॉइंट, तो इसी को ही हम क्या बोलेंगे, एस्केंट ऑफ सर्कल, या इसको चाहे तो लिख सकते हैं SECANT, एस्केंट ऑफ सर्कल। ठीक है, आई होप कि आपने लिख दिया होगा, चाहे तो इसका A एंड B पॉइंट भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि आपको एक क्वेश्चन दिया है, HCF दिया है, ये LCM दिया है, और आपको क्या करना है, LCM और HCM के प्रोडक्ट को यहाँ पे फाइंड करना था। ठीक है, तो आई होप कि इसको आपने कर दिया होगा। संख्या 144 के अभाज्य के गुणनखंड को व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको प्रोडक्ट प्राइम फैक्टर करना था, मतलब 144 लिख के इसके प्राइम फैक्टर कर देना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द फाइंड द जीरो, शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य क्या होते हैं हमारे, इसके पॉलिनोमियल के शून्य ज्ञात कर देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको कर सकते थे। नेक्स्ट हो जाएगा शून्यकों का योगफल और गुणनफल, क्रमशः ये हमको दिया है, तो हमको इसके रिस्पेक्ट से एक क्या बनाना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या बनाना था, या हमको द्विघात बहुपद बनाना था। ठीक है, इसको भी आपने कर दिया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है जो भी मैंने पढ़ाया है। मोस्ट ऑफ द आंसर आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक के मोस्ट ऑफ द आंसर आपको मिलेंगे। ठीक है, 8 वाले में देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमको 2 इक्वेशन दिया है, ये हमको बताना है कि संगत है कि असंगत है। ठीक है, तो ये भी चैप्टर 4 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी आपने कर लिया होगा। अब दिया है रैखिक समीकरण युग्म के हल क्या कीजिए, मतलब ये 2 इक्वेशन दिए हैं, हमको एक्स वाई करके इनके हल निकाल देना है। ठीक है, एक्स वाई हल निकाल देना है इस पे। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो कोई भी मेथड से कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। नाउ हम आते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, AP के प्रथम 4 पद लिख दिए, ये सब। ठीक है, तो हमको पता है कि जब हम किसी के पद लिखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है जैसे लिखा है ना, A की वैल्यू क्या दी है, A की वैल्यू दी है 4 एंड D की वैल्यू क्या दी है, कॉमन डिफरेंस -3। तो हमारे पास जो पद लिखने को रहता है वो कैसे हो जाएगा, तो प्रथम पद होता है A1 बराबर A इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब A2 दूसरा पद हो जाएगा A1 प्लस D हो जाएगा। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 और प्लस है तो प्लस कर दीजिए, और ये माइनस आ गया 3, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एंड A3 की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, A2 प्लस D कर देंगे, तो A2 की वैल्यू क्या है हमारे, A2 की वैल्यू क्या है 1 है, प्लस कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारे पास 4। D की वैल्यू क्या है 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5, या हमारे पास A4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा A3 प्लस D, मतलब 5 प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो हमारे पास अगर देखेंगे तो सीरीज क्या बन जाएगी 4 1 5 9। ठीक है, तो ये देखेंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएंगे सारे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत आसान था। 11 देख लेंगे, 2 बिंदु के बीच की दूरी ये निकालना था। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई। ठीक है, तो ये भी हमारे को बहुत आसान क्वेश्चन दिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये आपने देखा होगा। ठीक है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए होंगे। ठीक है, पेपर उतना कठिन नहीं आया था। ठीक है, पेपर काफ़ी इजी था। ठीक है, ये देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस आए थे इसके, 14 क्वेश्चन ये देखिए आप। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान आए थे। ठीक है ना, आई होप कि अपने सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड किया होगा, बहुत अच्छे से सॉल्व किया होगा। थोड़ा इससे ये लॉन्ग आंसर थे इस पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 20 एंड हेयर यू विल गेट क्वेश्चन नंबर लास्ट। ठीक है, तो ये तो पहले के अपने फाइनल मेन एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, है ना। पुराना पेपर भी आप लोग सॉल्व करके जाते तो काफ़ी उससे पेपर बन जाता है। ठीक है ना, ये हमारा 10th का एग्ज़ाम पेपर
विथ सॉल्यूशन। ठीक है, ये